धन्यवाद। इस समय में we are going to learn a very important and very profound topic today. आप सभी का धन्यवाद। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द वचन को हम सुनने वाले हैं और टॉपिक को सीखने वाले हैं आज। It is selflessness. मतलब है स्वयं का तिरस्कार करने के बारे में है। It is how to overcome selfishness. इसका मतलब खुद का स्वयं का स्वार्थ का जिंदगी से हम कैसा विजय पाना है इसके बारे में। We cannot walk in selflessness unless we learn to overcome selfishness. हम अपने स्वार्थ को छोड़कर विजय में उसके ऊपर विजय का नहीं पा सकते जब तक हम हमारा स्वार्थ से बाहर नहीं आते तब तक। And in these days it is so important for us to walk in selfless heart, Christ-like heart, and overcome every kind of selfishness. इन दिनों में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम हमारे स्वार्थ के जीवन से बाहर आए और मसीह का हृदय को धारण करें और स्वार्थ रहित जीवन जिए। What actually causes division among us, competition among us? What are the reasons of our competitiveness, jealousies, or any outburst of anger or division, competitiveness? What is the reason behind it? आज जो है हमारे बीच में बहुत सारे अलगाव है, हमारे पास क्रोध है, एक दूसरे को नीचा देखने का ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है। इन सारी चीजों का मुख्य कारण क्या है? Every division, every competitiveness, every jealousy, everything has to do with the old self. ये सारे चीज जो है हमारे अंदर जो स्वभाव है, जो क्रोध करने का, ईर्ष्या करने का और एक दूसरे के साथ भेदभाव करने का, ये सारा चीजों का उगम है हमारा स्वार्थ का जीवन। And the old self, that Adamic self, is a cause of all our selfishness. ये हमारा पुराना स्वभाव जो है, जो स्वार्थ का स्वभाव जो आदम से आया है, वो ये सारे चीजों का मुख्य कारण है। And one of the very powerful reaction of our self life is the selfishness. हमारा जीवन में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा स्वार्थ को प्रकट करने वाला, वो हमारा स्वयं का बारे में सोचना या स्वार्थ है। And that self is crucified with Christ. And if we learn to carry the cross and walk in the Spirit, we are able to overcome this self. And as a result of overcoming our self life, we can overcome selfishness. And when we learn to overcome selfishness, all other product of selfishness can be overcome. इसका मतलब है यीशु मसीह ने हमारा सारा स्वार्थ को जो है उस पर क्रूसित किया है। अगर हम यीशु मसीह को धारण करते हैं और उसका जीवन हमारे द्वारा जीते हैं, तो हमारा स्वार्थ का वजह से आने वाला जो भी बाकी का जो चीजें है, जैसा हमने बताया, वो सारे चीजों से हम विजयी होकर जी सकते हैं। So to overcome our selfishness, one of the root of victory is a union with the resurrected Christ. हमारा स्वार्थ के जिंदगी से हमें ऊपर आने के लिए या विजय पाने के लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारा पुनरुत्थान हुआ यीशु के साथ में हमारा निजी संबंध में हम बढ़ते जाना। A union with Christ and a fellowship with Christ's love यीशु मसीह के साथ का संगति और यीशु मसीह का प्यार का साथ में रहना, that results of Christ likeness comes into our heart. उसका प्रतिफल है कि मसीह के स्वभाव जो है चरित्र हमारे दिल में आती है। It gives us grace and strength to overcome all the things of our self life. वो हमें अनुग्रह देता है और ताकत देता है कि हमारा स्वार्थ का जीवन से जो है हम बाहर आए और विजय में चले। So as we are starting this message, learning to overcome our selfishness, put on selflessness or Christ likeness. जैसे हम ये इस मुद्दे को सीखते हैं कि विजय पाना स्वार्थ के जिंदगी से और मसीह का स्वभाव को धारण करना, इसके बारे में The first and profound scripture we can look into is Philippians chapter 1 verse 5, where Paul is writing, if you have any consolation, any comfort, any encouragement, any fellowship with the Holy Spirit, make my joy being like-minded. इसका सबसे पहला वचन जो है हम पढ़ते हैं पहला फिलिपियों के किताब पहले अध्याय का 5वें वचन से 1 to 5. पहला
अध्याय का 1 से 5 तक का वचन में हम पढ़ते हैं। In that, the very important verse is 3 to 5, 3 to 8. और वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द वचन है वो 3 से 8 तक। And in that, I am reading out to you from Passion Translation, verse 3 to 8 हम of Philippians chapter 2. हम 3 से 5 तक हम पढ़ते हैं पैशन, 3 से 8 तक हम पढ़ते हैं पैशन ट्रांसलेशन से। Be free from pride-filled opinions, for they will not, they will only harm your cherished unity. Don't allow self-promotion to hide in your hearts, but in authentic humility, put others first and view others as more important than yourself. Abandon, in other words, get rid of every display of selfishness. Now, we can overcome selfishness by understanding the verse from 1 to 3. अभी जो है हम उस स्वार्थ के जीवन से विजय पा सकते हैं। पहले वचन से लेकर तीसरा वचन तक समझते हैं। I'll read out to you 1 to 3 first. पहले मैं 1 से लेकर 3 तक पढ़ता हूँ। Look at how much encouragement you have found in relationship with the Anointed One. You are filled with the overflowing with His comforting love. You have experienced a deepening friendship with the Holy Spirit, and you have felt His tender affection and mercy. So I'm asking you, my friends, that you be joined together in perfect unity, with one heart, one passion, united in one love. Walk together with one harmonious purpose, and you will fill my heart with unbounded joy. Be free from pride-filled opinions, for they will only harm your cherished unity. Don't allow self-promotion to hide in your hearts, but in authentic humility, put others first and view others as more important than yourself. And now this is the verse I'm reading from, which is according to our teaching today on selfishness. Abandon every display of selfishness. Possess greater concern for what matters to others instead of your own interest. And consider the example that Jesus, the Anointed One, has set before us. Let His mindset be your motivation. Verse 5. तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरना दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Now, this is the first important key that we are learning to overcome selfishness. तो ये सबसे पहला मुद्दा है, हमारा स्वार्थ का जीवन को के ऊपर विजय पाने के लिए हम सीखना है। Because Jesus first became selfless and He left His position as God. He emptied His outward glory as God. यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो अपने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, त्याग दिया, और वो अपने स्वार्थ को त्याग कर जो है वो मनुष्य बन के आया। वो पहला निर्णय था यीशु। He emptied His outward glory and became as man, humbled Himself, and till He died on the cross. वो अपनी ईश्वरीय महिमा को त्याग दिया और मनुष्य का रूप धारण किया, और वो मनुष्य जैसा रहा और अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान में चढ़ाया। Now in that Philippians chapter 1, Philippians chapter 2, verse 6 to 8, I am reading. अभी जो है हम फिलिपियों का दूसरा अध्याय का 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। Let his mindset become your motivation. He existed in the form of God, yet he gave no thought of seizing equality with God as a supreme prize. Now, instead, number one, he emptied himself his outward glory. Number one. Number two, he emptied himself he reduced himself to the form of a lowly servant. Number one, he emptied himself. Number two, he reduced himself. Number three, he became human, he humbled himself. So emptied himself, reduced himself, humbled himself. जिसने वचन 6 से हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य
होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इसका मतलब है पहले यीशु ने अपने आप को खाली किया परमेश्वर ईश्वरीय महिमा से और हम अपने आप को नम्र और दीन बनाया। So emptied himself, reduced himself, humbled himself. उसने अपने आप को खाली किया और अपने आप को दीन बनाया और अपने आप को नम्र बनाया। Because he is emptied himself, reduced himself, humbled himself, today we can die to ourselves. क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने जो अपने आप को खाली किया, अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को दीन बनाया, इसलिए जो है यीशु मसीह के जीवन को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। Jesus died, so we all died. यीशु मसीह हमारे लिए मरा, मतलब हम सब भी मर चुके हैं। I'll read out to you one more very profound verse. एक और बहुत महत्वपूर्ण वचन हम पढ़ेंगे। That is in 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. दूसरी कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 5 से लेकर 14 to 15. 14 से लेकर 15। For it is Christ's love that fuels our passion and motivates us, because we are absolutely convinced he has given his life for all of us. This means all died with him, so that that those who live should no longer live as self-absorbed lives, but lives that poured out for him. He one who died for us and now lives again. In other words, Jesus died for all, so that we all have died. And now the life that we live, we will not live for ourselves, but to the one who died for us. हम दूसरी कुरिन्थियों का 5वें अध्याय का 14 और 15 वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विश्वास कर देता है, विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा है। So what is the secret of our victory? तो इसका मतलब हमारा विजयी जीवन का मुख्य बात क्या है? Jesus died for all of us. ये है कि यीशु मसीह हम सभी के लिए मरा। All say that means we all of us died. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, मतलब हम सब भी मर चुके हैं। Amen. आमीन। He died for us all. That means all of us have died with him. वो हमारे सभी के लिए मरा, इसका मतलब है हम सब भी जो है उसके साथ मारे गए हैं। Because he created us. क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। And he died for us also, that we are died with him. For all of us have died. वो हमारे कातिल मारे गए और हम भी उसके साथ मारे गए हैं। So that now we live life that we live, we don't live it for ourselves, but for him who died for us. तो इसलिए अभी जो हम जीवन जीते हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, परंतु हम उसके लिए जीते हैं जो हमारे लिए अपने आप को मार दिया। So he emptied himself. तो उसने अपने आप को खाली किया, He reduced himself. अपने आप को दीन बनाया And he humbled himself. और अपने आप को नम्र बनाया। He reduced himself and he became man. और वो अपने आप को खाली करके जो है परमेश्वर मनुष्य बन गया। He emptied himself. वो अपने आप को खाली किया। He emptied himself so that, I'll read out to you again, he emptied himself for his outward glory, and he reduced himself and became a servant, and he humbled himself and died on the cross. और वो अपने आप को नम्र बनाया और दीन बनाया, अपने आप को खाली त्याग दिया और सूली पर अपने प्राण दिया। Hallelujah. हालेलुया। Today we can die to ourselves and take up his cross, and he take up our cross, in the sense, in spite of all our troubles, trials, sufferings, we can carry the cross and walk. तो इसका मतलब है कि आज हम जो है हम हमारे क्रूस को उठा के अपने आप को त्याग के अपने आप को मार के जा सकते हैं। इसका मतलब है हमारा सारी समस्या, सारी जो भी परेशानियां हैं, इन सारी चीजों को झेलते हुए जो है हम आगे यीशु के लिए जी सकते हैं। We died with him in his cross. हम उसके लिए उसके क्रूस पर मरे। When he died, we died. जब वो मरा हम भी मरे। When he buried, we were buried. हम जब वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए थे। He rose again, so we are risen with him. उसने जी उठा तो हम भी जी उठे हैं। So today, because we have resurrection life, तो इसलिए हमारे पास आज वो पुनरुत्थान का जीवन है। we can carry our cross now. तो अभी हम जो है हमारे क्रूस को ले चलते हैं। Our cross is a cross of suffering.
हमारा जो सूली है वो हमारा परेशानी का या परीक्षा का जो क्रूस है। Whatever difficulties we face to follow him is a suffering which we carry. जो भी हम परेशानी हमें उठाना पड़ रही है यीशु के खातिर या उसका पीछा करने के खातिर, वो ही हमारा सूली है। And when we carry our cross, जब हम हमारी सूली उठाते हैं, that is our difficulties and troubles that we face in following him. वो हमारा परेशानी और तकलीफ है जो हम यीशु को पीछा करने के लिए उठाते हैं। Because we already died on his cross. क्योंकि उसके साथ में हम उसके क्रूस पर हम भी क्रूसित किए गए हैं। We died with him, we buried with him, risen with him. हम मारे गए उसके साथ में, हमें गाड़ा गया है और हम फिर से जी उठे हैं उसके साथ। Only those who knows that they have died with him and risen with him, they alone can carry their own cross of suffering for following Jesus. वो केवल उन्हीं लोग जिन्होंने ये बात को समझ चुके हैं कि हम उसके साथ क्रूसित किए गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे हैं, तो वो लोग अपने जिंदगी का जो क्रूस को, सूली को जो है उठा के उसके साथ चल सकते हैं। And carrying our cross means carrying our difficulties and suffering on us while following Christ. He is carrying our cross. क्रूस को, सूली को उठाने का मतलब है कि यीशु का पीछा करते हुए जो भी हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, तकलीफ को उठाना पड़ता है, यही सारे बातों को झेलते हुए जो है हम आगे चलते रहते हैं यीशु के साथ। Paul explained it in Philippians chapter 3 verse 10. I want to know him, power of his resurrection, and now fellowship is with his suffering, that is carrying the cross. पौलुस जो है वो उसको अच्छी तरह से बताते हैं कि फिलिपियों का 3 अध्याय का 10वें वचन में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की सहभागिता को प्राप्त करूं। I want to know him and power of his resurrection. मैं उसे जानना चाहता हूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को। When I am able to know him, I have intimacy with him. जब मैं उसे जान पाता हूं तब मैं उसके साथ संगति करता हूं। Then I am able to walk in the resurrection of him, power of his resurrection. तब जो है मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलता हूं। Then only I am able to now fellowship or partake of his suffering. तभी जो है मैं उसके कठिनाई और जो परेशानी है उस पे भागीदार हो जाता हूं। And when I have that opportunity to partake of his suffering for his glory, जब मुझे ये सौभाग्य मिल जाता है कि उसके दुख और कठिन परिस्थिति से मुझे उठाना पड़ रहा है उसकी महिमा के I am लिए, able to rejoice in my suffering. मैं तभी मेरी उस दुख के घड़ियों में भी मैं आनंदित होता हूं। And that rejoicing in my suffering, in my troubles, तो वो आनंदित होना जो मेरी कठिनाई के समयों में produces patience, endurance, character, hope, and hope will not disappoint us because God has poured his love in our heart by his spirit. Romans chapter 5 verse 5. वो हमारे अंदर जो है धीरज को उत्पन्न करता है, धीरज आशा और सामर्थ को, जो रोमियो का किताब 5वें अध्याय के अनुसार। So Romans chapter 5 verse 3, that we are rejoiced in the suffering. रोमियो का 5वें अध्याय का 3रा वचन, हम परेशानी में भी हम आनंद मनाते हैं। Then all that verse 4 and verse 5, he has poured his love in our hearts by his spirit. तो 4 और 5वें वचन में जैसे हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आत्मा के द्वारा उसके प्यार को हमारे अंदर उंडेल दिया। Now when we live this crucified life, जब हम ये क्रूसित किया गया जिंदगी को जीते हैं, we can only live this crucified life by the resurrection life of Christ. ये हम केवल यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन के द्वारा ही हम ये क्रूसित किया हुआ जीवन जी सकते We हैं। cannot carry the cross without the power of the resurrection. In other words, we cannot die to ourselves without the resurrection life in us. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन का हिस्सा होने के बजाय जो है हम यीशु के लिए क्रूसित किया हुआ जिंदगी को जी नहीं सकते हैं। Only resurrected life of Christ enables us to live a crucified life. यीशु का पुनरुत्थान किया हुआ सामर्थ्य ही जो है हमारे अंदर यीशु के लिए सूली उठा के चलने का सामर्थ्य देती है। You may say how? आप बोल सकते हैं कि कैसे? First we have to die crucified and then we have to be resurrected. But how? Through the resurrection life we can live a crucified life. तो हमें तो पहले तो मरना है, उसके बाद में पुनरुत्थान होना है, तो फिर अभी हम कैसे पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन हम भी अभी जी सकते हैं? This is because Jesus' resurrection becomes my resurrection. क्योंकि ये ऐसा है कि यीशु का पुनरुत्थान वो मेरा पुनरुत्थान हुआ है।
And now my resurrection life helps me to live a crucified life. अब मेरा ये पुनरुत्थान हुआ जिंदगी मुझे यीशु के लिए क्रूसित किया हुआ जिंदगी जीने में मदद करती है। And when I learn to live a crucified life, then I can enjoy the resurrection life. जब मैं ये क्रूसित किया हुआ जिंदगी को जीता हूँ तब मैं परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ जिंदगी में आनंद मनाता हूँ। Hope you understand what I'm saying. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे I हैं। repeat it again. मैं उसे फिर से दोहराता हूँ। Because I am crucified with Christ, buried with Him, risen with Him, I have a resurrection life. इसलिए कि मैं यीशु के साथ सूली पर मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान हुआ है और यीशु के साथ जिंदा हूँ। It is Jesus what is accomplished. और ये यीशु मसीह ने ये सारा चीज को पूरा किया है। And when I adopt that, when I receive that life in me, जब मैं यीशु का वो जीवन को मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ, I am able to live a crucified life because I am now ready to die to myself. अभी मैं जो है मेरा जिंदगी में एक क्रूसित किया हुआ जिंदगी को जी सकता हूँ सूली उठाकर। And when I learn to live a crucified life, it means I am learned to die to myself. इसका मतलब है जब मैं क्रूसित किया हुआ जिंदगी को जी रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को समर्पण किया हूँ। Now I am able to experience a resurrection life. अब मैं जो है उस पुनरुत्थान का जीवन को मेरे जिंदगी में अनुभव कर पाता Then हूँ। I can glorify God. तब मैं परमेश्वर को महिमा ला सकता हूँ। Paul has explained this properly in Philippians chapter 3, verse 9, 10, 11, 12. अपोस्तल पौल ने जो है इसे फिलिपियों का 3रा अध्याय में 9, 10, 11 में जो बहुत अच्छा से इसे बताए हैं। Now if we have this revelation, यदि अगर हमारे पास अब ये प्रकटीकरण है, now we must discern where is the wisdom is coming from. तो इसे ये समझना की जरूरत है हमें कि ये बुद्धि हमें कहाँ से आती है। Is it my wisdom is coming heavenly wisdom or earthly wisdom? क्या ये मेरी बुद्धि जो है समझ ये स्वर्गीय है या सांसारिक है। So if I understand my wisdom is heavenly and godly or earthly and worldly and devilish, अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरा बुद्धि स्वर्गीय और परमेश्वर का है और या संसार का है या मेरा स्वयं का या दुश्मन की ओर से, I am able to live a selfless life. तो इसका मतलब है मैं तभी जो है मैं स्वार्थ रहित जीवन जी सकता हूँ। James, man of wisdom, explains this beautifully in chapter 3, verse 13 to 16. याकूब का किताब में जो बुद्धि का जो परमेश्वर का चेला वो 3रा अध्याय में इसे अच्छा से समझाते हैं। 13 to 16. तीसरा अध्याय 13 से 16 वचन। If you consider yourself to be wise and one who understands the ways of God, advertise it with beautiful, fruitful life guided by the wisdom, gentleness. Never brag or boast about what you have done, or you will prove that you have truly wise. If we don't brag and boast what we have done, then we are wise. यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर हमारे कार्यों को हम अगर दूसरों को वर्णन करके बताते नहीं है तो इसका मतलब है हम बुद्धि में चल रहे, ज्ञान में चल रहे। तो 13 वचन हम पढ़ते हैं, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। So we are very much tempted to brag and boast about ourselves. हमेशा जो है हम हमारे कामों को, हमारे बुद्धिमान को, बुद्धि को जो है हम दूसरों के सामने बड़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। And one of the biggest temptations that we face is that we justify every wrong thing that we do. सबसे बड़ा परीक्षा हमारी तब होती है कि जब भी जो भी हमसे गलती भूल चूक होती है तब हम उसको जस्टिफाई मतलब उसका हम सीधा उसको सही किया ऐसा वर्णन करने में लगाते हैं। We know that we have done something wrong. हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने गलतियां कर चुके हैं, But we give some reason. लेकिन हम कुछ ना कुछ कारण ढूंढते हैं। The reason is not that we were wrong, that we did some mistake. कारण तो ये नहीं है कि मैंने कुछ गलती किया इसलिए हमसे गलती हुआ है। We say that because of that person, because of this person, because of that circumstances, because of this circumstances, we did this. हम ऐसा बताते हैं कि वो व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से या ऐसी हालात की वजह से मैंने ये काम किया। So that shows two attitude of our hearts. इसका मतलब है वो भी हमारा ऐसा स्वभाव को दर्शाता है। One is we are not humble. दो दशा को बताता है, एक तो कि हम नम्र नहीं है, Secondly, we are not repented. दूसरा हमने हमारी गलती से पश्चाताप नहीं किया Because है। still today we are trying to prove that we are right and we are not wrong, because whatever wrong we have done is because of some other reasons. आज तक जो है हमने ये अंगीकार ही नहीं किया कि हाँ ये हमारी गलती थी, भूल चुकी थी, लेकिन हम अभी भी ये कारण ढूंढते हैं कि उसको वजह से और उसका उस हालात की वजह से मेरा गलती हुआ है। But true repentance brings true humility.
लेकिन जो सही पश्चाताप जो है वो पूरा सच्चाई को लाती है। And we don't prove that we are right. और हमेशा हमें ये जताने की जरूरत नहीं है कि हम सच्चे हैं। And that gives us grace not to boast and not to be proud and not to brag. और वो हमें अनुग्रह देता है कि हमें हमारी बातों को वर्णन करना या अपने आप की बड़ाई करने से। Now here James write to us, और यहाँ पर याकूब हमें लिखते हैं, but if there is bitter jealousy or competition hiding in your heart, then don't deny it and try to compensate for it by boasting and being phony. Phony means being hypocrite. For that has nothing to do with God's heavenly wisdom, but can be best described as the wisdom of this world, both selfish and devilish. यहाँ पर 14 वचन और 15 वचन हम पढ़ते हैं, पर यदि तुम अपने 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 मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरना सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। So wherever jealousy and selfishness are uncovered, you will also find many troubles and every kind of meanness. Verse 16. जहाँ पर वचन 16 हम पढ़ते हैं, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ पखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। So selfishness and jealousy is a cause of many troubles. यहाँ पर जो है स्वार्थ और जो एक दूसरे से जलन रखना, ये बहुत सारा समस्या का उद्भव करता है। And every kind of meanness, every kind of, read that verse 16 again. इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वह पखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। Every kind of little thinking, every kind of wrong thinking, every kind of troubles is a sign of selfishness and jealousy. हर प्रकार का छोटी स्वभाव रखना या विचार रखना और गलत बात रखना और जो है जलन रखना, ये सारे चीज स्वार्थ को बताती है। Third important thing to learn, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सीखना है, to overcome selfishness and to put on selflessness. हमें उस स्वार्थ का जीवन से विजय पाने के लिए। How early church overcame this selfishness and became so much selfless? आदि की कलीसिया किस रीते इस स्वार्थ का जिंदगी से ऊपर आया, ये सीखना। Their deep intimacy with God, deep intercession for each other, their great love for one another and their great unity. वहां पर ये हम देखते हैं कि उनका एक दूसरे के लिए प्यार और परमेश्वर के प्रति घनिष्ठ संबंध और एक दूसरे के प्रति के स्वभाव जो होता है, अच्छे स्वभाव थे इसलिए। And verse Acts chapter 4 verse 32 to 35. प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 32 और 35। All the believers were in one mind and one heart. Selfishness was not the part of the community, for they shared everything they had into one another. And then written about apostles and all that is written what they did. Chapter 4 verse 32 35. प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 32 से लेके 35 वचन तक। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साजों का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव के पास रखते। Anyway, the early church had that great unity. The great unity as a result of them walking in the power of the Spirit. Result of walking in the power of the Spirit was their love, and they got that love because of the deep intimacy with God, intercession with one another. आदि की कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा प्यार था। वो प्यार का बात ये था कि परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और घनिष्ठ संबंध जो है उनके अंदर एकता को लाया। And that
the result of that great love and unity was selfless life. और वहां पर उसका प्रतिफल जो वो ये था कि वो स्वार्थ रहित जीवन जिए। And when we have become selfless, जब हम स्वार्थ रहित हो जाते हैं, when what you love, you do others. जब आप तभी जो है आप जिस बात से प्यार करते हैं उसे आप दूसरे को दे देते हैं। You don't become selfish. आप स्वार्थ नहीं बनते हैं। You are ready to share whatever you have. आपके पास जो भी कुछ है उसको दूसरों के साथ बांटने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। Otherwise, the selflessness is even difficult to practice in our own house. ऐसा ना हो तो जो है हमारे खुद के घर में जो है पारिवारिक जीवन में भी हमें ये स्वार्थ रहित जीवन जीने के लिए बहुत कठिन होगा। Now, how many husbands and wives are with us? हम में से अपने पास कितने पति पत्नियां हैं हमारे How बीच? many husbands are ready to give what they love to their wives? कितने पति ऐसा है कि जो वो ज्यादा प्यार जिस चीज से करते हैं वो अपने पत्नी को देना चाहते हैं? And how many wives are there, what they love, they like to give the husband? ऐसे कितने पत्नियां हैं कि जो वो जिस चीज से वो प्यार करते हैं वो अपने पति को देना चाहते हैं? But I like to appreciate one thing. लेकिन मैं एक बात का उत्तेजन करना चाहता हूँ। Wives are more loving their husbands. मुझे मालूम है कि पत्नियां जो है अपने पतियों से अच्छा ज्यादा प्यार करते हैं। When wives eat delicious food, जब पत्नी अच्छी भोजन खाती है, husband has a habit of putting his hand in her plate. पति को जो है ये आदत होती है कि वो अपना हाथ उस पे डालता है And he likes to eat good pieces. और वो जो है वो अच्छा स्वादिष्ट पीस को खाना चाहता है। And most of the good wives like you, आप जैसे बहुत अच्छे जो पत्नियां हैं, don't react sometime. आप उसका कोई बदला नहीं लेते। But when husband is eating some delicious food, लेकिन जब पति जब अच्छा खाना खाते हैं and wife put her hand in his plate, और पत्नी अगर उसका प्लेट में हाथ डाल देते हैं, many of the husbands tend to react, बहुत सारे पतियां जो है वो बदला देते हैं, get upset. और वो उनके ऊपर जो है गुस्सा कर देते हैं। When mother eats, माँ खाती है, her plate, most of the children, they put their hand in, the small children are there. जब छोटा बच्चा होता है तब वो जो है उनके प्लेट में सभी बच्चे हाथ डालते हैं। Even the children, grown up children, they put hand in mother's plate and eat. She feels very happy. बड़े हुए बच्चे भी जब माँ के प्लेट में हाथ डाल के खाते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। But it's not easy to put a hand in a father's plate. लेकिन पिता का प्लेट में हाथ डालना इतना आसान नहीं होता। But his mother's love for his children is natural. लेकिन ये माँ का जो प्यार अपने बच्चों के लिए वो तो स्वाभाविक है। Even father's love for the children or wife also is natural. लेकिन वैसे ही पति का भी प्यार जो पत्नी के लिए और बच्चों के लिए जो है वो भी स्वाभाविक है। Even wife's love for husband and children and is also natural. पत्नी का जो प्यार पति के लिए और बच्चों के लिए वो भी स्वाभाविक है। But that's not easy in many houses. लेकिन वो इतना आसान तो नहीं है कि बहुत सारे घरों में, Lot of selfishness is there. क्योंकि बहुत सारा स्वार्थ जिंदगी है। But when we come to Christ, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, you begin to share what you have, not just with your family. आप अपने पास जो है वो आप बांटने लगते हैं, केवल आपके व्यक्तिगत परिवार के साथ में नहीं, You also ready to share with others. आप दूसरों के साथ में भी बांटने को शुरू करते हैं। But first had to be practiced in our own home. लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बात को हमारे घरों में ही प्रैक्टिस करना है। Husbands, love your wife as Christ loved the church. पति को बोलता है कि जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्यार किया वैसे अपने पत्नी से प्यार करें। That means we husband have to sometime not eat but give to our wives. इसका मतलब है हम पति होकर जो है हमें कभी-कभी हमें खुद को खाना नहीं है, लेकिन हमारी पत्नियों को खिलाना है। And many of the parents are so godly and so loving. बहुत सारे माता-पिता जो है वो इतना परमेश्वर से भर जाते हैं, So loving and so godly. और बहुत सारा परमेश्वर और परमेश्वर का प्यार से भरे होते हैं। They love their children in spite they don't eat. They give to their children. वो अपने आप को खाने से पहले जो है वो अपने बच्चों को देते हैं। But when we are filled with God's love, लेकिन जब हम परमेश्वर का प्यार से भर जाते हैं, and there's a great unity among us, जब हमारे पास एक बड़ी एकता हमारे बीच में होती we है, are ready to share with others sacrificial. हम जो है बलिदान पूर्वक जो है हम एक दूसरे के साथ में बांटने का शुरू करते हैं। Even we don't eat, we want others to be blessed. जब हम खाते भी नहीं है तब भी हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे द्वारा आशीष पाए। That kind of love is increasing in the body of Christ today. आज के दिनों में जो है इस तरह की प्यार जो है मसीह का देह में बढ़ता हुआ Same unity that was there in early church is coming again
to his church now. आदि की कलीसिया में जो प्यार था एक दूसरे के लिए, वो ही प्यार आज आज के कलीसिया में भी आ रही है। And the generosity and hospitality is increasing. जो एक देने की स्वभाव और परमेश्वर के लोगों के प्रति देखभाल की स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ रही है। Generosity and hospitality. एक उदारता से देना और एक दूसरे का प्रति सेवा करने का भाव, That is increasing. वो हमारे बीच में आज बढ़ रही है। Servant attitude is increasing. एक सेवा भाव हमारे सभी के अंदर बढ़ रही है। People are not selfish. लोग स्वार्थ नहीं बन रहे, They are overcoming their selfishness. वो अपने स्वार्थ से ऊपर आ रहे हैं They are becoming more and more Christ-like. और वो लोग जो है यीशु के जैसा ज्यादा से ज्यादा बन रहे God हैं। is bringing us to that level. परमेश्वर जो है हमें उस स्थान पर ले आ रहा है। That's why in Colossians chapter 3 verse 19 says, इसलिए कोलोसियों का किताब 3 अध्याय का 19वां वचन कहता है, husbands, love your wives with affectionate, sympathetic, selfless love that always seeks best for them, and do not be embittered, resentful toward them because of the responsibilities of the marriage. Colossians chapter 3 verse 19. कोलोसियों का 3 अध्याय 19वां वचन में हम ये पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। And in that love, I'm explaining it, and in Amplified, it is said, husband, love your wives in the bracket with an affectionate, sympathetic, selfless love that always seeks best for them. यहाँ पर हम एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ते हैं कि पति अपने पत्नियों से ऐसा व्यवहार करो, एक अच्छे लगाव के साथ में, दया के साथ में और प्यार के साथ में हमेशा उनके साथ वर्ताव करो। And that love comes in our hearts for our wives, and wives to the husbands, parents to children, by the Christ love in us. वो प्यार जो है वो केवल ऐसे आ सकती है हमारे अंदर कि मसीह का प्रेम जब हमारे अंदर आती है, तब हम ऐसे प्यार अपने पतियों से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से कर सकते हैं। And once that increases, जैसे हम वो प्यार हमारे अंदर बढ़ जाता we है, as a family able to love others in the body of Christ. हम एक परिवार होकर जो है हम दूसरे जो मसीह का देह में हमारे साथ है उनसे भी प्यार कर पाते And हैं। once we have the love in the body of Christ, जब हमारे पास वो प्यार पूरे मसीह का देह के लिए है, we together as a family of God able to love the world outside. हम सारे एक मसीह का देह होने के नाते एक परिवार होकर जो है हम संसार भर के लोगों को भी हम प्यार जता सकते हैं। Jesus said that in Luke chapter 6 verse 35. तो यीशु मसीह ने उससे बताया कि लूका का किताब 6वां अध्याय का 35वां वचन, Just as God loves everybody equally, righteous and unrighteous, so also we must grow in their selfless love and seek good for others. 35 लूका का किताब 6वां अध्याय उसका 35वां वचन में लिखा है, वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखना, उधार दो तो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे हैं उन पर भी कृपालु है। That kind of God's heart come in us for even for the world outside. ऐसी हृदय जो हमारे अंदर, परमेश्वर का हृदय उन संसार भर के लोगों के प्रति हमारे अंदर आ सकती है। When the true love of God increases in us, जब परमेश्वर का सच्चा प्यार हमारे दिलों में बढ़ने लगती है, and agape love, that God's love, that the love that the Holy Spirit gives us, वो अगापे प्यार जो परमेश्वर का प्यार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आया है, when the 9 fruit of the Spirit begin to manifest through us, वो 9 फल जो आत्मा का है वो हमारे अंदर उगने लगते हैं। Galatians chapter 5 verse 22 onwards. गलतियों का किताब 5वां अध्याय का 22वां वचन से आगे, So love, joy, peace, patience, kindness, humility, meekness, gentleness, self-control. When the fruit, we are going to bear fruit of that love. जब हम वो आत्मा का फलों को जब हम प्राप्त करते हैं हमारे जीवन से द्वारा, आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, The greatest among them is love. और उन सारे फलों में जो है सबसे उत्तम है वो है प्यार। And that love is now shows itself. The result of that deep, that agape love is joy, peace, patience, kindness, humility, meekness, gentleness. और वो Love expresses itself with joy, peace, kindness, humility, meekness, gentleness, self-control. वो प्यार का प्रतिफल जो प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आया है, उसका प्रतिफल ये होता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम And है। in that love, the quality of that love is incredibly patient. In
1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 4 to 7. और वो प्यार जो है जिसको हम पहला कोरिन्थियों के 13 अध्याय में 4 वचन से लेके अगर हम पढ़ते हैं तो वो प्रेम है धीरजवंत, Love is large and incredibly patient. और वो बहुत ज्यादा धीरजवान है। Love is gentle and consistently kind to all. प्रेम कृपालु है, It refuses to be jealous when blessing comes to someone else. Love does not brag about one's achievements, nor inflates his own importance. Love does not traffic in shame and disrespect, nor selfishly seek its own. It is not selfish. It is not seek its own honor. It always honor others. Love is not easily irritated or quick to take offense. Love joyfully celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. Love is a safe place of shelter, but it never stops believing the best for others. Love never takes failure as defeat, but never gives up. Love never fails. Amen. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। In conclusion, if we filled with God's love in our hearts by the power of the Holy Spirit, we can overcome selfishness and we can become selfless servants of God, or children of God. सारांश से हम अगर ये देखें तो परमेश्वर का वो स्वार्थ रहित प्यार से हम भर जाते हैं, तब जो है हम परमेश्वर से स्वार्थ रहित प्यार कर सकते हैं और हम एक स्वार्थ रहित जीवन जी सकते हैं। This is the first part of our series on overcoming selfishness and learning to walk in selflessness and Christ-likeness. And if God willing, we will have part 2, part 3, but we are not sure if we will continue this subject. But what we learned today is enough, that we have a deep intimacy with God, union with Christ, through which we are able to put on Christ. And then when we grow in our agape love, we are able to love one another, overcome selfishness, because our old self is crucified with Christ. We are risen with Christ. We are seated with Christ. Today, we have a resurrection life that helps us to live a crucified life, that helps us to live a selfless life, that helps us to glorify Christ. ये हमारा पहला भाग था कि स्वार्थ रहित जीवन को जीने का। हो सकता है आने वाले दिनों में, समय में पवित्र आत्मा में और भी बातें दे कि दूसरा भाग या तीसरा भाग हो। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम मसीह का प्रेम को हमारे दिल में रखते हुए जो है हम स्वार्थ रहित जीवन को जी सकते हैं। जब हम मसीह का स्वभाव को धारण करते हैं, तब हम स्वार्थ रहित जीवन मसीह के लिए जी पाते हैं। God bless you. Thank you so much. Thanks to our dear brother Narayan Gowda, who is interpreted so beautifully. May God bless you, strengthen you, set your heart on fire. Father, we thank you for your grace over your church on this earth. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह जो आपके कलीसिया पृथ्वी पर है। Thank you for setting your church on fire. आपके कलीसिया को आग से जकड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. Every children of yours are baptized by the power of the Holy Spirit and filled with your spirit and power and glory. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके सारे बच्चों को आपने पवित्र आत्मा की आग के बपतिस्मा से भर दिया, सामर्थ्य और महिमा से भर दिया है। Every children of yours are strengthened and their hearts are set on fire, and they are able to walk in the spirit, able to love one another as you love them, able to live a selfless, godly, God-fearing life. सारे लोगों को आपके आत्मा की आग से आपने भर दिया और वो लोग स्वार्थ रहित जिंदगी मसीह यीशु में जी सकते हैं, परमेश्वर को डरता हुआ, परमेश्वर को महिमा लाने का जिंदगी जीने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you and thank you. प्रभु आप सभी को धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन।